नीरज गांधी, आपका करियर गुरु। आज का जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए टॉपिक है जो ऑलरेडी स्टडी वीजा पे हैं या वर्क वीजा पे है या ऑलरेडी किसी पीआर की स्टेज पे बैठे हुए हैं और पीआर की वेट कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए एक छोटा सा पहले उनको मोटिवेट कर देता हूँ कि क्या उनको ये लगता तो नहीं रहा कि भी कभी उनका डिसीजन गलत तो नहीं हो गया वहां पे पहुंच के। इससे अच्छा इंडिया ही ठीक थे, या वो किसी और कंट्री से भी अपनी होम कंट्री में ही अच्छे थे। तो उनको मैं बता दूं कि भी आपका डिसीजन गलत नहीं है। आप वो पंचिंग बैग बन चुके हो इस टाइम पे, या जो स्टडी वीजा पे अभी अभी गए हैं वो पंचिंग बैग बनने वाले हैं, जिनको जितनी बार मर्जी मारो वो फिर सीधा खड़े हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इन फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप कभी डाउन नहीं आओगे, आप हमेशा अप रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इंसान एक ऊपर नीचे चलता रहता है, तभी तो वो ईसीजी की जो मशीन होती है ना, वो भी ऊपर नीचे। अगर वो सीधी हो जाए तो मीन्स समझ लेना कि आपकी कहानी खत्म। तो यही जिंदगी का असूल है कि ये ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, फिर ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है इसमें। आप लोगों के लिए कहते स्पेशल, आप वो पंचिंग बैग हो। बिकॉज आपने जब स्टडी अब्रोड का सपना चूज करा, आपने वो लैंग्वेज को चूज करा जो आपने कभी अपने देश में बोली नहीं थी। आपने उन लोगों को मिलना चाहा जिनको आप जानते नहीं थे। आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां पे कोई सिफारिश नाम की चीज नहीं थी। आपने वहां पे काम किया जहां पे कोई भी आपको जानता नहीं था, या जहां पे आपको लोग रेफरेंस चेक देते हुए भी डर रहे थे। आपने तब भी काम किया जब पूरी बारिशें हो रही थी। आपने तब भी काम किया जब पूरे बर्फ से कनाडा ढका पड़ा था। जब आपने उस टाइम पे हार नहीं मानी, तो अब जिंदगी में जो से भी आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आएगी, तो आप कभी हार नहीं मानोगे। सो ऐसे ही रहना, मोटिवेटेड रहना। पर एक आपको हमेशा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस दौड़ में कभी आप अपने हेल्थ को ना भूल जाना, या आप अपने परिवार को ना भूल जाना। पीछे एक फैमिली बैठी है जो हमेशा आपका वेट कर रही है। पीछे वो एक फैमिली बैठी है जो उस होप में है कि जो नया देश हमारा बच्चा देखने गया, वो हमें भी वो दिखाएगा। सो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट रहना है। आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के वो पिलर हो या वो बैकबोन बने हो आप, जिसने अपने परिवार को भी, खुद सपना तो देखा देखा, अपने परिवार को भी सपना दिखाया और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ नया करने की ठानी। अब उन बच्चों की बात करूंगा, अगर बच्चों को लगता है कि यार मैं तो स्टूडेंट वीजा पे हूँ, अभी पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करना है, तब मैं घर जा सकता हूँ। या आप ऑलरेडी पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर चुके हो, आपका पीजीडब्ल्यूपी आ भी चुका है, बट आपके पास टीआर भी नहीं है बिकॉज आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं है। आप वापस कैसे आओगे? अगर इन चीजों के बीच में कहीं ना कहीं हसल पे फंसे हुए हो, तो आपको एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगता है कि अभी आपका वीजा बहुत टाइम का पड़ा है और आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है बट आपके बैंड नहीं आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज कोर्स है, वो कहीं ना कहीं पीटी कोर को चूज कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं आईएलटीएस से इजी है। या आप क्या कर सकते हो, और आपको लगता है कि आपके पास पीजीडब्ल्यूपी अप्रूवल भी आ चुकी है बट टीआर भी नहीं है, तो आप कनाडा से अप्लाई करके अगर आते हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब तक आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगी, आप वापस ट्रेवल नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास पीपीआर रिक्वेस्ट लेटर नहीं आएगा, तो वापस ट्रेवल नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि कुछ इतना बड़ा लाइक कुछ ऐसे जरूरी नहीं है वापस जाना अभी इंडिया के अंदर, पेरेंट्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। पेरेंट्स तो आपका 2 साल आपको सपोर्ट कर चुके हैं, कईयों को 3 साल सपोर्ट कर चुके हैं। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं, जैसे जो बच्चे वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर चुके हैं, या वो बच्चे जो अभी स्टडी उनका लास्ट सेमेस्टर है और अभी अ, उनका वीजा खत्म होने वाला है। या तीसरा, जो बच्चा पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करना चाहता है। चौथा, जो 1 साल की स्टडी के लिए गया था, दूसरे साल में एडमिशन लेना चाहता है। पांचवा, पीजीडब्ल्यूपी भी आ चुका है, अप्रूवल भी आ चुका है, बट टीआर भी नहीं है, मीन्स पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं है। तो अगर आप भी इस चीजों में कहीं फंसे हुए हो
या वो बच्चे जैसे जिन्होंने पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करना, उनका लैंग्वेज स्कोर नहीं आ रहा है। अगर आप भी इन चीजों में फंसे हुए हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, तो मैं आपको एक अच्छी सजेशन दे सकता हूँ, या इन टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा कि आप कैसे क्या डिसीजन लें ताकि आप अपने वीजा को एटलीस्ट जिस मेन मोटो के लिए आप वहां पे गए हो कनाडा, नेचुरली बात है, आप कहीं ना कहीं वहां सेटल होने के लिए गए हो। पीआर पर्सपेक्टिव ही रहा है हमेशा हर एक बच्चे का, सिर्फ स्टडी करने के लिए बच्चा नहीं जाता, जो ये रियल ट्रूथ है। तो आप भी कहीं अगर ऐसा कुछ फंसे, लाइक आपके भी कोई ऐसे ही डाउट हो, तो नीचे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे रीच आउट करो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। नमस्कार।